आई थिंक जादू बस्तर इसलिए भी स्पेशल है कि उसका बनना भी बहुत स्पेशल है, किस तरह से बना था, बहुत उसकी क्रेजी स्टोरी है। तो जादू बस्तर गाना हम पहले करने वाले थे, हमें पता था करना है, हमने वो गाना सुन भी लिया था, हमें पसंद भी आ गया था, हमने शुरू भी कर दिया था काम। फिर ऐसा हुआ कि नहीं, ये गाना नहीं कर सकते हम, कुछ राइट्स का इशू हो गया जो उसके हुआ क्या। अब मैं बताता हूँ इसमें कमाल की बात ये है कि हमने मांग ली परमिशन, जो कि अच्छी बात है। परमिशन के बॉम्बे में रह गया, ये एक चीज़ की तमीज़ आ गई है कि भाई कुछ भी करना है पहले पता करो कि ओरिजिनल किसका है। हाँ ठीक है, उसमें आप जाके उनसे परमिशन मांगो, अगर उनमें से जो भी लिखने वाले हैं वो जीवित हैं, उन तक आप पहुंच सकते हो तो आप जाइए उनसे परमिशन लीजिए, और उसके बाद फिर उस पर काम करिए, और फिर उनको उनका जो ड्यू है वो भी दीजिए। तो उसी के चलते हम लोगों ने जब आया मुझो दंतेश्वरी गाने को सुना था पहली बार, तो हम लोगों को लगा था फोक गीत, लोकगीत में जनरली पता नहीं चलता कि कौन राइटर है क्या है। तो जब हमें पता चला है इसके असली राइटर, उनके बारे में हमने पता किया, और हमको उनसे परमिशन लेनी थी कि भाई हम ये गाने के साथ एक वर्जन बनाना चाहते हैं, थोड़ा इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, अपना एक इंटरप्रिटेशन देना चाहते हैं। तो हमें पता चला वो तो अब जीवित नहीं है। हाँ जी, काशीनाथ सामंत बस्तरिया जी, उनका असली लिखा हुआ ये गाना है। तो हम चाहते थे कि किसी तरीके से उनसे हमको एक परमिशन मिल जाए ताकि हम इस गाने को कर पाएँ। तो हमने ढूंढा, हमारे मैनेजमेंट को लगाया कि भाई पता करिए, जब तक हम लोग तो बाकी गानों पे काम कर रहे थे, और ये गाना हमारा सबसे हीरो गाना था। हम लोगों को भी पता था कि ये गाना मतलब इसमें अलग ही कुछ बात है, ये अपने आप ले जाएगा कहीं, हमको इसमें मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगेगी। तो फिर हमको पता चला कि उनकी बेटी हैं जो कि हैं अभी इस समय एक स्कूल की प्रिंसिपल बस्तर में। अच्छा जी, तो उनसे मांगी गई परमिशन फ़ोन पे कि देखिए हम ऐसा कर रहे हैं, और प्रशासन के साथ ही मिलके कर रहे हैं। तो प्रशासन की तरफ से भी उनको फ़ोन गया कि अब प्लीज़ परमिशन दे दीजिए, हम लोग ऐसा एक वर्जन बना रहे हैं गाने का। तो उनका जो कि बहुत ही जेन्युइन सा एक कंसर्न था, उनको ये था कि भाई इस गाने को उठा के आप फूहड़पंती ना कर देंगे इस गाने के साथ। अच्छा, मतलब इसको अजीब टाइप का वो जो हो जाता है फुल ना बना दें, ढिंचिक ढाकचिक ना बना दें। हाँ। हम लोग को भी लगा हाँ बात तो सही है यार, क्योंकि अब लोग कोई भी चाहेगा कि हमारा जो इतना पुराना लेगेसी, हाँ उनके फादर की लेगेसी है, उसको ख़राब ना कर दे कोई। हालांकि हमने देखा था कि बिना परमिशन के उसके बहुत सारे वर्जन बन चुके थे, और काफ़ी ठीक ठाक से वर्जन्स थे, रिकॉर्डिंग्स कुछ खास नहीं, और ये वो हम लोग ढूंढ रहे थे। हाँ। उसके बाद काफ़ी जद्दोजहद हुई, उन्होंने पहले तो मना कर दिया कि नहीं, ये गाना मैं नहीं दूंगी। ओह, फिर तो आप लोग ने सब प्लानिंग कर लिया था? हमने प्लानिंग कर लिया था कि भाई हम लोग को ये गाना तो है ही, बाकी 4 गाने हम लोग वहाँ पे जाके सोचेंगे, और इसमें भी काम करना था। अच्छा, ये नहीं था कि बस बना बनाया लेके गए, हम लोग वहाँ जाके इस गाने को और रिफाइन करने वाले थे, इसके अराउंड काम करने वाले थे। तो ये गाना नहीं होते दिख रहा था मैं एंड तक, क्योंकि परमिशन हम लोग को नहीं दी गई पहले। फिर उनसे बहुत रिक्वेस्ट की गई कि आप एक बार आ जाइए, आप यहाँ पे आ जाइए। तो थोड़ा था उनका भी, ऑब्वियसली उनका भी था, मैं क्यों आप आइए। हमने कहा हम लोग तो आ नहीं पाएंगे वहाँ पे पूरा सेटअप लेके आपको दिखाने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो फिर उनको बुलाया गया बादल, जो बस्तर आर्ट्स एंड डांस का जो इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे ये सब शूट किया गया और रिकॉर्ड किया गया। तो जैसे तैसे उनको रिक्वेस्ट करके हमने बुला लिया कि आप आ जाइए, एक बार आके आप देख लीजिए कि यहाँ पे किस टाइप का प्रोसेस हो रहा है, किस टाइप से हम लोग गाने कर रहे हैं, बाकी गानों का आप थोड़ा हिंट ले लीजिए, फिर हमको अगर आपको लगे तो आप हमें परमिशन दीजिएगा, नहीं तो नहीं। और तो इसमें मीनवाइल क्या हुआ, हमें वहाँ से हमारे मैनेजर ने फ़ोन करके बता दिया कि गाना तो नहीं हो रहा है, परमिशन नहीं मिल रही। अब हम लोगों का एकदम दिल टूट गया। तो हमने ऑलरेडी एक छठा गाना चूज़ करके उस पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये आखिरी दिन था, शाम हो रही थी, आई थिंक अराउंड 5:30-6 बज रहे थे, और उसी दिन हमें गाना बनाना भी था, लिखना था, शूट करना, सब कुछ करना था, ताकि अब जो है गाना जिसका परमिशन है वो कर लो चुपचाप, जो गाने की परमिशन नहीं मिली हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम दायरा और मैं हम लोग बैठ के गाने बना रहे हैं, और वहाँ पे सभी और उन मैम की ये सारी बातें हो रही थी जो अभी पीयूष बता रहे थे। हाँ, तो फिर फाइनली वो आई शाम को,
आखिरी दिन पे, अभी आखिरी लास्ट वाले दिन, हाँ लास्ट वाले दिन पे हाँ था कि किसी तरीके से बस आप आ जाओ। एक पूरा दिन लगा उनको कन्विंस करने में। वो दूसरे दिन शाम को आई और जब हमारे पास शायद कुछ 3-4 ही घंटे बचे थे, अच्छा ठीक है 3-4 घंटे, और अगर हम लोग एक दिन भी एक्सटेंड करते तो समझिए हमारा बजट पूरा शूट हो जाता, क्योंकि रायपुर से बहुत सारा इक्विपमेंट गया था और बॉम्बे से बहुत सारा इक्विपमेंट हम लोग लेके आए थे, मुंबई से, माफ करना यार कोई ना कोई बोल देगा बॉम्बे मत बोलो, मुंबई से काफ़ी सारा इक्विपमेंट लेके आए थे, कैमरा क्रू आया था, सब कुछ आया था, डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए हमारे साथ क्रू आया था। तो अब सबका रुकना, फिर इक्विपमेंट का जो रेंट है वो सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। तो हमारे हाथ में जो 3-4 घंटे थे उसके अंदर हमें एक नहीं 2 गाने निपटाने थे। अच्छा, एक गाना तो बन गया था, दूसरा गाना भी लास्ट में बना है। इस गाने को हमने लास्ट के आधे घंटे में, आलोक ने पता नहीं कैसे सोच के लिरिक्स उस समय लिखे, आधे घंटे में, लास्ट के आधे घंटे में, आधा 1 घंटे मेरे हिसाब से आधा घंटा भी नहीं लगा था, मेरे हिसाब से 15 मिनट में वो हमने हिंदी सेक्शन क्रैक किया था। वो उधर से सभी आए, सभी ने ऐसे बताया कि ये गाना अब हम कर सकते हैं। हाँ, उन्होंने परमिशन आखिरी में दे दी क्योंकि उनको कन्विंस हो गई कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, अच्छा करेंगे कुछ उसके साथ। हाँ। एंड एकदम लास्ट मिनट पे हुआ कि अब गाना क्या बनाना है, कैसे बनाना है, और हम ज़मीन पे बैठे हुए थे, मुझे याद है सारे, और फिर हुआ कि किस बारे में गाना हो सकता है। तो पहले बहुत सारे डिस्कशंस हुए, बाप बेटे का कॉन्वर्सेशन हो सकता है, क्या हो सकता है। तो जैसे कि आप ओरिजिनल गाना सुनेंगे, वो पूरी बस्तर ज़िले की तारीफ़ें हो रही थी उसमें, कि हमारे यहाँ पे इंद्रावती नदी है, हमारे यहाँ ये, हमारे यहाँ वो है। तो मेरा था कि अगर उनके लिरिक्स ये बातें कर रहे हैं, ऐसी क्या बात हम कर सकते हैं जो ऐसा लगे कि दोनों लिरिक्स आपस में बातें कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा यार क्यों नहीं गाना हमारे बारे में लिखा जाए, कि हम यहाँ पे आए, हमें यहाँ इतना मज़ा आ रहा है काम करने में कि हम यहाँ से अब वापस कैसे जाएँ, ये क्या जादू है तुम्हारे बस्तर में जो इसने हमें यहाँ रोक के रखा हुआ है। और फिर फोक जो लोकगीत के लिरिक्स हैं वो आते हैं कि हमारे यहाँ ये, हमारे यहाँ वो है। तो ऐसा लगता है कि दोनों लिरिक्स एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, और वो एकदम आई थिंक वो जादू ही था, बिकॉज बहुत सोच के डिज़ाइन करके चीज़ें नहीं हो पाती हैं, कुछ ऑन द स्पॉट ही उस दिन हुआ था और वो आई थिंक बन गया था। सही बात है।